मई का महीना आ चुका है, गर्मी चरम पर है और जेई 2022 का जोश, जेई 2022 का कंपटीशन, जेई 2022 की प्रिपरेशन भी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों मई 2022 विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ फॉर ऑल जेई 2022 एस्पिरेंट्स। आपके एग्जाम में मुझे पता है अभी जून का महीना बचा है, मुझे पता है आपके जुलाई का महीना बचा है सेकंड अटेम्प्ट में, मुझे ये भी पता है कि आपका अगस्त का महीना बचा है एडवांस में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि क्यों ये जो महीना है मई का महीना, दिस विल डिटरमाइन योर रैंक। भले आप जेई एडवांस को टारगेट कर रहे हो, भले आप फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो, भले आप सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो, और इस वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि इस मई के महीने में करना एग्जैक्टली क्या है। तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो और वीडियो को लाइक कर लो। एक अनाउंसमेंट रहेगी कि 1 से 5 तारीख तक हमारे जेई 2022 के तीनों क्रैश कोर्सेज पे 50% ऑफ चल रहा है। तुम्हारे कितने ही सारे सीनियर्स उस कोर्स की वजह से अपने रिवीजन, अपनी बैकलॉग क्लियरिंग, अपने स्कोर को इतना ज्यादा बूस्ट कर चुके हैं कि सोच के चल रहे थे कि हम एनआईटी जाएंगे, पहुंच गए आईआईटी में, सोच के चल रहे थे हम आईआईटी पटना में जाएंगे, पहुंच गए आईआईटी बॉम्बे में, सोच रहे थे सिलेक्शन ही नहीं होगा और आगे 99 परसेंटाइल। कितने ही सारे आपके सीनियर्स हैं, कितने ही सारे आपके बैचमेट सेम कहानी लिख रहे हैं। तो अगर उस कोर्स में नहीं आए हो अभी तक, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसमें एनरोल हो जाओ। 5 मई या उससे पहले जेई मेन प्लस एडवांस वाला क्रैश कोर्स सभी बच्चों को लेना है। उसमें आपका मेंस का प्रिपरेशन, एडवांस प्रिपरेशन दोनों करा दिया जाएगा और आप पक्का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस एग्जाम में करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। उसको पूरा पढ़ा तो लेके बैठ जाओगे तो नहीं होगा, पढ़ना भी उसको पड़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं कि मई के महीने में ऐसा क्या खास है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा, 2021 की 2020 की ढूंढना मिल जाएगी कोई ना कोई, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें मैं एक ही बात बोलता हूँ कि सेकेंड लास्ट महीना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्रिकेट की एनालॉजी लगाते हैं, क्रिकेट की एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी अभी आईपीएल देख रहे होंगे, है ना। बच्चे यहाँ पे है तो ऐसे ही है कि जेई 2022 चल रहा है, देखना आईपीएल है तो कमेंट करके बताओ आईपीएल देखते हो कि नहीं देखते हो, कौन सी टीम फेवरेट है ना। वैसे तो नहीं देखना है, लेकिन चलो ठीक है यार, कभी कभी देख लिया। क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि लास्ट के 2 ओवर जो होते हैं ना, उसमें 20 रन बनाने, जैसे ठीक है ये 24 रन बनाना है, 25 रन बनाने हैं। तो कभी भी कमेंटेटर एक बात बोलता है कि 19वां ओवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर, ना कि 20वां ओवर, क्योंकि अगर 19वें ओवर में 20 रन बनाने हैं और 19वें ओवर में आपने 12 रन बना दिए, 15 रन बना दिए, 13 रन बना दिए, तो आप मैच जीत जाओगे। लेकिन अगर 19वें ओवर में आपने 3 रन बनाए, 4 रन बनाए, 5 रन बनाए, तो लास्ट ओवर में प्रेशर आ जाता है और लास्ट ओवर में आप रन नहीं बना पाते हो। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी रन चेज में सेकंड लास्ट ओवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर। वैसे ही जेई प्रिपरेशन में भी सेकंड लास्ट वाला जो महीना होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। जून के महीने में लास्ट के 15 दिन में तो आप अपने एग्जाम के फाइनल टचेस दे रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, फॉर्मूले देख रहे होगे, मॉक प्रैक्टिस कर रहे होगे, है ना। और बाकी के जो 15 दिन है स्टार्टिंग के जून के, उसमें बहुत प्रेशर में होगे भाई तुम कि अरे यार एग्जाम का महीना है, अरे यार 1 महीने बाद चाहिए। तो जो है वो इस महीने में है, ये तुम्हारे 19वां ओवर है बैटिंग का। T20 की अगर हम बात करें तो इसी में जो करना है वो करना है। करना क्या है बता देते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस, मेरी जो 2022 की पूरी प्लेलिस्ट चलती है वो देख लेना। मैंने कई सारी वीडियोस बना के बोल रखा है आप लोगों को कि आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, 3 तरह के होते हैं। पहले वो चैप्टर जो तुम्हारे बड़े कमजोर है, दूसरे वो चैप्टर जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तीसरे वो चैप्टर जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है। मैंने वीडियो में बता भी रखा है पहले कि ऐसे कौन से चैप्टर में लिस्ट डाल रखी है, वो देख लीजिएगा आप। इन चैप्टर्स को आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करनी है। अभी कितने घंटे पढ़ाई करते हो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। उसके अंदर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, उससे कम नहीं पढ़ना है मई के महीने में। अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे पढ़ोगे, अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 9 घंटे पढ़ोगे, अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे पढ़ोगे, अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 घंटे पढ़ोगे, अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 12.5 घंटे पढ़ोगे। लेकिन 1 मिनट ही सही, लेकिन आपको बढ़ाना जरूर है, क्योंकि अभी बढ़ा दिया तो हो जाएगा, अभी स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। बाद में स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ने वाला है, बाद में केवल दिमाग पे प्रेशर कुकर बनने वाला है। केवल 1 महीने का फासला है तुम्हारी अभी की सिचुएशन में और एक आईआईटीएन बनने में। तुम्हारी अभी की सिचुएशन में और एक फ्यूचर मिलियनर, एक फ्यूचर करोड़पति, एक फ्यूचर बड़ा इंजीनियर, एक फ्यूचर सीईओ, एक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, एक फ्यूचर आईएएस, एक फ्यूचर बहुत बड़ा पर्सन बनने में केवल 1 महीने का फासला है। ये 1 महीना तुमने तय कर लिया, तुम्हारी नैया जहाँ पे तुम अभी बैठे हो ना भैया, वहाँ से जाके आईआईटी बॉम्बे की एक पोवई लेक है, आईआईटी बॉम्बे के अंदर एक लेक साइड नाम करके एरिया है, वहाँ पे तुम्हारी नैया पहुँच जाएगी। या आईआईटी दिल्ली जाना चाहो वहाँ पे भी कुछ होगा, आईआईटी मद्रास में तो पूरा समुद्र खुला पड़ा है ना, वहाँ पे तुम्हारी नैया पहुँच जाएगी। अभी जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ से केवल 1 महीने लगन से तुम्हें काम करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी बताऊंगा नहीं यहाँ पे मैं कोई खास, क्योंकि स्ट्रैटेजी केवल एक है कि दिमाग के अंदर जो है कचरा सब बाहर फेंकना है और अपनी घड़ी, अपने जितने भी घंटे हैं तुम्हारे जीवन में
24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, यही स्ट्रैटेजी है। बाकी सभी कुछ नहीं होती है, शॉर्ट ट्रिक ये वो कुछ नहीं है, ये सब दिमाग में है, दिमाग का खेल है सारा सब। अगर आप पूरी तरह से डिटरमाइंड हो गए और आप पढ़ने लग गए, आप 1 महीने बाद एक डिफरेंट पर्सन बन जाओ। कई लोग सोचते हैं अरे 1 महीने में क्या होता है, कुछ नहीं होता है 1 महीने में। भाई पागल हो क्या, 1 महीने में व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कई लोग 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कई लोग 1 महीने के अंदर पूरा बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। सर्च करो, चाइना के अंदर एक बिल्डिंग थी, 28 दिन में खड़ी की थी, वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज जो भी होता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, फास्टेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड सर्च करना, 28 दिन के अंदर पूरी बिल्डिंग खड़ी की थी लोगों ने। तो 30 दिन में बहुत कुछ हो जाता है, व्यक्ति चांद पे पहुँच जाता है। ये तो फिर भी कुछ सवाल है, ठीक है। तो पूरे जोश व हवास से चलना है आपको, जोशो हवास नहीं ना, होशो हवास, पूरे जोश से चलना है आप लोगों को और अपनी प्रिपरेशन में एकदम दमखम से एकदम जोश के साथ एकदम बढ़ना है आगे, ठीक है। कमेंट करो कि आई विल क्रैक IIT, कि मैं करूँगा, मैं करूँगी, मेरे को हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। इस तरह का दिमाग में होना चाहिए, मस्तिष्क में इस लेवल की सेल्फ अवेयरनेस। काफ़ी दिन से मैं आया नहीं चैनल पे 2022 की वीडियो के लिए और तुम लोग के जोश ही उतर गए, पता चला यार, है ना। तो पढ़ाई करो यार अच्छे से, और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए सिलेबस कवरेज करने में, फटाफट से एकदम ऐसे सिलेबस अगर कवर करना है JEE 2022 मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स में, तुरंत भाग के दौड़ के आओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 5 मई के बाद उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, उस पर डिस्काउंट अभी चल रहा है। जो ओल्ड रेट्स थी उसी रेट पर हम उसको अभी भी सेल कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर फटाफट से आइए। ये कुछ फ्यू थाउजेंड रुपीज़ कुछ भी नहीं होंगे, है ना, आपके लिए। अभी आपको एक बार इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया, बाद में जाके आपकी जब IIT में जॉब लगेगी ना, 1.8 1.5 करोड़ ऐसे ऐसे खेल रहे होगे, तुम ऐसे ऐसे खेल रहे होगे, ठीक है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए परिश्रम जरूरी है, ठीक है। परिश्रम खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है यार कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन इतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो तुम्हें उस कोर्स की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तुम्हारे कितने ही सारे सीनियर्स उसको पढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। कई लोग हैं मुझे बताते हैं कि उसके एक बच्चा था, मुझे उसका हफ्ते भर पहले मैसेज आया होगा इंस्टा पे, मेरी बर्थडे के उसने मैसेज किया था। वो बोल रहा था कि वो JEE मेन में लाया था, कुछ ज़्यादा नंबर नहीं लाया था। JEE मेन में उसकी कुछ आई थी 22-23 हज़ार रैंक आई थी। JEE एडवांस के अंदर उसकी 4000 के अंदर रैंक आई। अभी IIT खड़गपुर में पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो तुम्हारे कितने ही सारे सीनियर्स उन कोर्सेज से ही कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, एंड यू विल बी द नेक्स्ट पर्सन हु विल डू इट। फटाफट से जाके आपको उसमें एनरोल होना है। और एनरोल हो नहीं हो यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए कि तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। हमारे से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे खुद से या कहीं और से हो रहा है वो भी अच्छी बात है ना। तो चलो यार बाय, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं तुम्हारा। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई हो तो, और मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और कोर्सेज पे जाना हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 5 मई या उससे पहले, है ना। गुड लक, बाय।